Hi guys, so welcome back and now in this video, this is gonna be a really small video, really not really small video, quite a small video. And in this video, we'll be just checking out whether the load balancing thing which we have done in the previous videos is it actually working or not. So this is you can say one of the way to test whether your load balance is working or not. So let's start and कैसे करते हैं वो देखते हैं. तो ये एक तरीका एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. ये ट्रिक को यूटिलाइज़ करके आप खुद से भी कर सकते हो. तो लोड बैलेंसर का जो मतलब था वो ये था कि हमने लास्ट टाइम जो है हमने दो इंस्टेंसेस बनाए थे. एक टेम्प था एक टेम्प टू था. उन दोनों इंस्टेंसेस को हमने लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप का यूज़ करके हमने लोड बैलेंसर के थ्रू कनेक्ट कर दिया था. और अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये था कि जो हमारा ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टेम्प और टेम्प टू दोनों सर्वर्स में. तो कुछ ट्रैफिक टेम्प में जाना चाहिए, कुछ ट्रैफिक टेम्प टू में जाना चाहिए. अब नाउ हाउ टू चेक वेदर दिस थिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट. सो इसको चेक करने के लिए एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. इट्स बेसिक कॉमन सेंस. आप को भी किसी को दिमाग में आया रहेगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ मेरे एंड से. सो आपको क्या करना है कि आपको जो है जैसे ये एक सर्वर है और ये एक सर्वर है. अब आपको क्या करना है कि आपको किसी एक सर्वर में यहाँ पर जो है, अब आपका ये जो डोमेन नेम है ये तो डोमेन नेम तो सेम है. और डोमेन नेम जब भी हिट होगा तो दोनों में से किसी एक सर्वर के पे आपका जो ये है क्या बोल सकते हो रिक्वेस्ट जो है दोनों में से किसी एक सर्वर पे जाएगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ना दोनों में से किसी एक सर्वर के अंदर में किसी फाइल में कुछ चेंजेस करना है और दूसरे वाले सर्वर में नहीं करना है, किसी एक सर्वर में ही कुछ चेंजेस करना है. एंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखना है, रिफ़्रेश करके देखना है. और रिफ़्रेश करके देखने से आपको वो जो चेंज है वो विजिबल रहना चाहिए. अगर चेंज विजिबल हो रहा है इसका मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक सर्वर में जो है वो चेंज हमने किया है और वो चेंज विजिबल है. दूसरे सर्वर में चेंज किया लेकिन दूसरे सर्वर में कोई चेंज नहीं है तो वो भी विजिबल है. ठीक है. तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा वो. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सर्वर से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं. ये सर्वर से हम लोग कनेक्ट करने के लिए इसका पब्लिक आईपी हम लोग कॉपी कर लेते हैं. पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाते हैं हम फाइल जिला में. फाइल जिला में जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट्स जस्ट पेस्ट द आईपी एड्रेस एंड EC2 यूज़र पोर्ट नंबर 22. डॉक्यूमेंट रूट में जाता हूँ मैं, index.php ओपन कर लेता हूँ और index.php में कुछ चेंज करता हूँ. तो लेट्स से ये अबाउट अस जो है इसका अबाउट अस का अस वर्ड निकाल लेता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ Ctrl+S. फाइल जिला में जाके यस. एंड इस तरीके से मैंने एक सर्वर में चेंज कर लिया. ठीक है. अब दूसरा सर्वर चेक कर सकते हो, दूसरा सर्वर में कोई चेंज नहीं हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर फाइल में. मैं ये वाला सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ फाइल जिला में एक न्यू टैब में. इसको Ctrl+A कट पेस्ट. EC2 यूज़र पहले से है, पोर्ट नंबर 22 क्विक कनेक्ट ओके. और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट रूट में चले जाता हूँ. डॉक्यूमेंट रूट में जाने के बाद यहाँ पे इंडेक्स पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ. ये इंडेक्स टू ओपन हो गया. इंडेक्स टू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फाइल का नाम चेंज हो गया है, क्योंकि इंडेक्स दो ऑलरेडी एक पहले से था जो कि पिछले वाले सर्वर का है. तो ये इंडेक्स टू हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन फाइल का नाम चेंज नहीं होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स अबाउट अस यहाँ पे प्रॉपर है और यहाँ पे सिर्फ अबाउट है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक्चुअली यहाँ पर जाके देखते हैं. ठीक है. कि ये चेंजेस विजिबल है क्या. तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ. ठीक है. एक बार अबाउट हो गया, अभी भी अबाउट है, अभी भी अबाउट है, अभी भी अबाउट है, अभी भी अबाउट है. ठीक है. लेकिन ये क्या हो रहा है ना, ये जो रिफ़्रेश है वो मैं F5 प्रेस करके कर रहा हूँ. ठीक है. या फिर ये जो रीलोड है ये रीलोड से कर रहा हूँ. अब HTML में कैसा होता है या फिर ब्राउज़र क्या करता है कि वेबसाइट को कैश करके रख लेता है. ठीक है. तो कैश करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो अबाउट है, ऑल्दो आपका रिक्वेस्ट जो है वो किसी और दोनों सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर विजिबल नहीं है. रीज़न बिंग की जो वेबसाइट है ब्राउज़र उसने कैश करके रखा है कि वो अबाउट ही दिखाता है हर बार. तो आपको क्या करना है, हार्ड रिफ्रेश करना है. ठीक है. हार्ड रिफ्रेश करना है, Ctrl+Shift+R प्रेस करना है. Ctrl+Shift+R प्रेस करने से आपको हार्ड रिफ्रेश होता है आपका जो है ये. अब आप जो है अब हार्ड रिफ्रेश करते रहो. देखो अबाउट अस हो गया, मतलब ये वाला जो था हिट किया है वो मेरे टेम्प टू में गया है हिट. ठीक है. बाकी अभी तक जो हिट जा रहा था वो टेम्प में जा रहा था. मैं वापस से हार्ड रिफ्रेश करता हूँ. टेम्प में गया, 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 टेम्प में गया. सारे रिक्वेस्ट टेम्प में ही जा रहे हैं. ओके. वापस से हार्ड रिफ्रेश. टेम्प टू में कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है अभी तक. अभी बहुत पहले गया था एक रिक्वेस्ट. टेम्प टू में गया है. ओके.
वापस से टेम्प, वापस से टेम्प, वापस से टेम्प, वापस से टेम्प। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो टेम्प में जा रहा है, बट डेफिनेटली कभी कभी टेम्प 2 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, वो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि मैं आपको अभी तक जो बता रहा था वो मे बी मेरा मिस्टेक था, वो कि अभी तक मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रैफिक है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैं जितनी बार भी हिट कर रहा हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टेम्प में जा रहा है और कभी कभी टेम्प 2 में जा रहा है। उसका मे बी प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है आपका कि यहाँ पर जो आपका टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप में आपने जो आपका जो फर्स्ट सर्वर है टारगेट्स में, जो फर्स्ट सर्वर है वो टेम्प है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो टेम्प में जा रहे हैं और कुछ कुछ रिक्वेस्ट टेम्प 2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शायद रीज़न रहेगा कि इसके लिए आपका अबाउट जो है वो बार बार दिख रहा है, अबाउट अस कभी कभी दिख रहा है, बट ठीक है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो जब उसको फील होता है या उसको लगता है फील होना एज इन उसका लॉजिक के अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को। ठीक है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था इस वीडियो का वो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि आपको बताना कि आपका जो चेंज मतलब ट्रैफिक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, देखो अभी टेम्प 2 में चला गया, ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, बार बार वर्ड इक्वली ही आ रहा है मुँह पर। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है दोनों सर्वर्स के बीच में, तो दैट्स हाउ यू कैन चेक वेदर योर ट्रैफिक इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। अब यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि आपको कंट्रोल शिफ्ट आर ही करना है क्या, हर बार कंट्रोल शिफ्ट आर नहीं करेंगे तो क्या होगा, और तो कंट्रोल शिफ्ट आर इसलिए करना पड़ता है बिकॉज HTML जो है ना, HTML ये जो कोड है ये HTML का कोड है, तो ये HTML ब्राउज़र कैश कर लेता है, बट इसके अगर इसके अलावा अगर कोई PHP का कोड रहता है आपका, तो PHP का कोड के में आपने कुछ चेंज किया रहता और फिर कुछ डिस्प्ले में चेंज होता था तो वो आपका FI से भी हो जाता था, बिकॉज PHP का कोड को कैश नहीं किया जा सकता, सिर्फ HTML के कोड्स को कैश कर दे ब्राउज़र्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करना, लेकिन HTML है और उसमें अगर आपको चेंज चेक करना है या विजिबल करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करना रहेगा, दैट वुड बी हार्ड रिफ्रेश और वो बेटर रहेगा कंपेयर टू FI, बिकॉज FI में कैसा होता है कि FI में कभी कभी जो है वो कैश नहीं किया रहेगा तो आपको दिखेगा, कभी कभी कैश किया रहेगा तो नहीं दिखेगा, ये जैसे अभी मैं FI प्रेस कर रहा था। ठीक है, तो दैट्स इट, ये F5 और ये वाला रिफ्रेश है दोनों सेम ही हैं। सो अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो F5 और ये जो रिफ्रेश है बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स हाउ यू कैन चेक। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको वापस से पहले जैसे कर देता हूँ, अबाउट अस कर देता हूँ, इसको भी कंट्रोल एस कर देता हूँ एंड यस यहाँ पर भी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।